बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज जो है हम लेक्चर नंबर 21 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 है और हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स के ही मतलब है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इस पर इम्पोर्टेंट भी लिख देते हैं स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और बहुत अहम पार्ट्स है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। स्टूडेंट आपने प्रूव करना है ए इंटू जॉइंट ए इज इक्वल टू जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स आई। स्टूडेंट हम इसको प्रूव करेंगे। स्टूडेंट आइए आगाज करते हैं। पहले हमें इस क्वेश्चन में किस चीज़ की जरूरत है? हमें एडजॉइंट ए की जरूरत है और डिटर्मिनेंट ए की जरूरत है। पहले ये चीज़ें फाइंड कर लें, फिर हम इनको क्वेश्चन को आगाज करेंगे। स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स आई। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए ऑफ ए की जरूरत है। तो पहले इनको लिख लें स्टूडेंट, फिर ये इनको फाइंड कर लें। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट ये कैसे आएगा? स्टूडेंट देखें जरा कि 1 और 6 को रिप्लेस कर दें, यानी 6 की जगह 1 और 1 की जगह स्टूडेंट 6 लिख दें। 2 और 4 की साइन चेंज कर दें, -4 और ये -2। स्टूडेंट मैंने क्या किया, 6 की जगह 1, 1 की जगह 6 लिखा। 4 और 2 की साइन चेंज कर दी, +4 था -4 कर दिया था, +2 है -2 कर दिया। इसके बाद मालूम करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस में ये सही है स्टूडेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। आइए इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 4 2 6। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें, और माइनस फार्मूले का 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो 6 1s are 6, 4 2s are 8। तो स्टूडेंट ये हमारा आया जी -2 आया। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कोई चक्कर नहीं है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहले a है तो मैं a मैट्रिक्स लिखूंगा। a मैट्रिक्स है मेरा 1 4 2 6 इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मेरा स्टूडेंट ये है 6 -4 -2 एंड 1। अब स्टूडेंट मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता ही है। ये फर्स्ट रो है, ये इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट फर्स्ट रो न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, 1 मल्टीप्लाई 6 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 -8। स्टूडेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू -2 प्लस फार्मूले का 2 इंटू 1 2। स्टूडेंट अब ये सेकंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट ये सेकंड रो है तो ये न्यू मैट्रिक्स की सेकंड रो बनाएगी। सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 6 24 प्लस फार्मूले का 6 इंटू -4 -24। Second row will multiply second column of this matrix, 4 into -2 -8 प्लस फार्मूले का
6 इंटू 1 6। स्टूडेंट ये R1 और ये R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए स्टूडेंट ये हमने ना लिखना है। अब क्या करें जी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 6 माइनस 8 माइनस 2, 20 माइनस 24 से कैंसिल तो 0, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हुआ तो 0, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, इसको बेशक आप नंबर 1 कह दें। स्टूडेंट अब आपने लेना है एडजॉइंट ए। नाउ अब क्या लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए कितना है आपका, ये लिखा हुआ है 6 माइनस 4 माइनस 2 1, और स्टूडेंट ए मैट्रिक्स आपका ये है, तो 1 4 2 6। स्टूडेंट एडजॉइंट ए और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होंगे। इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने का तरीका, इस मैट्रिक्स की रोज इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट ये फर्स्ट रो है जहां मेरी फिंगर है, न्यू मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बनाएगी। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 6 1s are 6 प्लस फार्मूले का माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, 6 2s are 12 प्लस फार्मूले का माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12। स्टूडेंट सेकेंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट ये सेकेंड रो है तो ये न्यू मैट्रिक्स की सेकेंड रो बनाएगी, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस फार्मूले का 1 इंटू 4 4। सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस फार्मूले का 1 इंटू 6 6। स्टूडेंट अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये R2 R1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्टूडेंट ये कहेगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, माइनस 12 प्लस 12 कैंसल, माइनस 8 प्लस 6 2। स्टूडेंट इसको नंबर 2 मैट्रिक्स करें। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आल्सो, तो ये कहेगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स, इनटू यूनिट मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला हुआ था जी -2, तो मैंने लिख दिया जी -2 मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। स्टूडेंट देख लें ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। तो ये क्या है आपका जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट -2 को मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, -2 को यूनिट मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स, -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2। इसको नंबर 3 कह दें। स्टूडेंट
नंबर 1 का आंसर देखें राइट हैंड, नंबर 2 की देखें राइट ये आंसर देखें, नंबर 3 का आंसर देखें, तीनों आंसर बराबर है ना, तो हाँ हम यहाँ लिखेंगे हैंड्स। हैंड्स के बाद हम गिवन क्वेश्चन लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट नंबर 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, तीनों आंसर सेम है। अगर तीनों आंसर सेम है तो ये चीज और ये चीज भी स्टूडेंट क्या होगी, इक्वल होगी। ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 1 हो चुका है। आइए अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स का आंसर यूनिट मैट्रिक्स आएगा, बी इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स का आंसर भी यूनिट मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है कि किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट मैट्रिक्स आता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आता है। देखिए ये मैट्रिक्स ए है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये मैट्रिक्स ए है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों केस में यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अगर 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स आए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। सपोज करें ए बी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट मैट्रिक्स आया। इसका मतलब ए बी का और बी ए का दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। स्टूडेंट ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स हैं जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो यूनिट मैट्रिक्स आया। इसका मतलब ए बी का एज वेल एज बी ए का दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आज हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि वाकई ही बी इनवर्स का और बी इनवर्स बी का एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो दो इसको सॉल्व करेंगे यूनिट मैट्रिक्स आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यूनिट मैट्रिक्स आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। दोनों केसेस में यूनिट मैट्रिक्स आएगा। मगर पहले हमें बी इनवर्स चाहिए, पहले हमें क्या चाहिए जी, बी इनवर्स चाहिए। और स्टूडेंट बी इनवर्स मालूम करने का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। स्टूडेंट पहले हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो वो है आपका बी मैट्रिक्स, वो है 3 2 -1 -2। स्टूडेंट इसको ओपन करें, 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई 2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स 3 2s आर -6 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 1s आर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज -4। अब स्टूडेंट हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स ये भी हमने फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, 3 और -2 को रिप्लेस करें, 3 और -2 को रिप्लेस करें और -1 और 2 की साइन चेंज करें। एडजॉइंट बी मैंने कैसे फाइंड किया, 3 और -2 की जगह तब्दील की और -1 और 2 की साइन चेंज की। अब स्टूडेंट बी इनवर्स, तो बी इनवर्स फाइंड करना है तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। बी इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्टूडेंट कितना है, -4 और एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, -2 -1 एंड 3। स्टूडेंट ये हमारा बी इनवर्स जो है तैयार हो चुका है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 में बी इनवर्स मालूम करने की काफ़ी प्रैक्टिस हासिल की हुई है। तो बी वो क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर जो है 20 देख के आइएगा, फिर आपको इस क्वेश्चन की समझ आनी है।
स्टूडेंट ये -1/4 को अभी अंदर लेकर जाइएगा, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि मैंने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। 1/-4 को अंदर ना लेके जाइएगा, क्यों? इस बी इनवर्स ने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है और मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट पहले हम ये चीज पकड़ते हैं, बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स। स्टूडेंट बी मैट्रिक्स पहले हम ये चीज पकड़ रहे हैं, देखें बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपका जी 3 2 -1 -2। स्टूडेंट बी इनवर्स आपने ये फाइंड कर लिया है 1/-4 इंटू -2 -2 1 एंड 3। तो बी इनवर्स स्टूडेंट 1/-4 पहले लिख लें, फिर इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में स्टूडेंट क्या करें कि आप जो है ना मल्टीप्लाई करें। तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है 3 इंटू -2 -6 प्लस फार्मूले का -1 इंटू -2 +2। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 प्लस फार्मूले का -1 इंटू 3 -3। स्टूडेंट ये सेकंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -2 -4 प्लस फार्मूले का -2 इंटू -2 +4। सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस फार्मूले का -2 इंटू 3 -6। स्टूडेंट अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बी इनवर्स 1/-4 -6 + 2 -4 -4 + 4 से कैंसिल +3 -3 से कैंसिल 2 -6 -4 बी इनवर्स। स्टूडेंट ये -1/4 ब्रैकेट्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1/-4 मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/-4 0 मल्टीप्लाई 1/-4 0 मल्टीप्लाई 1/-4 -4 मल्टीप्लाई 1/-4 बी इनवर्स। स्टूडेंट ये -4 से कैंसिल, क्या बचा 1 0 मल्टीप्लाई 1/-4 0 मल्टीप्लाई -1/4 0 -4 से कैंसिल तो 1। तो बी इनवर्स स्टूडेंट देख लें, ये तो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, इसको बेशक आप नंबर 1 कह दें, ये आपका स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स है। उम्मीद है समझ लग गई होगी आपको। इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम सॉल्व करते हैं, बी इनवर्स बी। तो ये बी इनवर्स बी मैट्रिक्स, इसमें पहले बी इनवर्स लिखेंगे फिर बी मैट्रिक्स। यहाँ क्या था, पहले बी मैट्रिक्स लिखा था फिर बी इनवर्स लिखा था। तो स्टूडेंट बी इनवर्स क्या है, 1/-4 और -2 1 एंड 3। और स्टूडेंट बी मैट्रिक्स क्या है आपका 3 2 -1 -2। स्टूडेंट पहले हमने बी मैट्रिक्स को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, अब हम बी इनवर्स मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा जी 1/-4। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 3 -6 प्लस फार्मूले का
1 into 2 2, first row multiply second column, minus 2 into minus 1 plus 2 plus फार्मूले का 1 into minus 2 minus 2। स्टूडेंट सेकंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस फार्मूले का 3 इंटू 2 6। सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस फार्मूले का 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। तो 1 बाय माइनस 4, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल 0, 2 माइनस 6 माइनस 4। 1 बाय माइनस 4 मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्टूडेंट क्या बनेगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाय माइनस 4, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 4, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 4, बी इनवर्स बी। तो स्टूडेंट माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 4 0, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 4 0, माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल, बी इनवर्स बी मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये तो आपका यूनिट मैट्रिक्स है और इसको नंबर 2 कर दें, है ना। स्टूडेंट नंबर 2 का आंसर भी देखें आई आया है, नंबर 1 का आंसर भी आई आया है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 के बी इनवर्स का आंसर भी आई है और बी इनवर्स बी का आंसर भी आई है। देखें नंबर 2 का आंसर भी आया है आई यूनिट मैट्रिक्स, नंबर 1 का भी आई यूनिट मैट्रिक्स, तो हम कह देंगे बी बी इनवर्स और बी इनवर्स बी दोनों आई के इक्वल है। स्टूडेंट हमारा आज का ये जो लेक्चर है तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो हमें कमेंट्स करें, नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, टॉप पर भी लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट जो है ना हम इसको अब बेहतर करेंगे आपके लिए। स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस पर कमेंट्स भी करें। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।